एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको कम्युनिटी फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके यूनिट वाइज रहेंगे। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की जो पहला यूनिट है हमारा, तो जो हमारा पहला यूनिट है उसमें से आपको पढ़ना है कम्युनिटी फार्मेसी को डिफ़ाइन करना है, उसकी हिस्ट्री, उसका इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनेरियो कि जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी है हिस्ट्री और कैसे हमारे इंडिया में और दूसरे देशों में इन दोनों में कंपैरिजन करना है आपको, इंटरनेशनल एंड नेशनल के कंपैरिजन। सेकंड में है आपको जीपीपी के बारे में, आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा है एसओपी। एसओपी क्या होता है? एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो। यूनिट थर्ड से आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन, उसके टाइप्स और आपको उसका फिगर भी याद करना है जो एग्जामिनर है उसमें आपका अच्छा इंपैक्ट पड़े और वो आपको अच्छे नंबर दे। दूसरा गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस, डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में। चौथा है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसके टाइप्स और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपको उसमें देख के जाना है। फिर आता है आपका फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग के स्टेजेस। फिर आता है डिजीज़ रिलेटेड पेशेंट काउंसलिंग, आपकी बहुत सारी डिजीज़ हैं, अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उनमें कैसे कैसे आपको जो है काउंसिल करना है किसी पेशेंट को, वो पढ़ना है। फिर आते हैं बैरियर्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग और सिनेरियो ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें आपको पढ़ना है मेडिसिन एडरेंस के बारे में। फिर नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है ओटीसी मेडिसिन्स क्या होते हैं, डिफाइन नीड्स एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओडीसी मेडिसिन डिस्पेंसिंग, क्या रोल है हमारा फार्मासिस्ट का ओटीसी मेडिसिन डिस्पेंसिंग में। इसमें आपको सेल्फ मेडिकेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको देख के जाना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट यूनिट, इसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड देखना है। इसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। दूसरा एसओपीज ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। फिर सीआरएम के बारे में, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ के जाना है। अब देख लेते हैं आपके कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फार्मासिस्ट की। दूसरा डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में। तीसरा पेशेंट काउंसलिंग में आपको हाइपरटेंशन, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ के जाना है। फिर आता है आपको कम्युनिकेशन स्किल पता होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका पेशेंट पैकेजिंग इंसर्ट, डिफाइन मेडिकेशन एडरेंस। फिर सेवन्थ है आपका डिफाइन हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इट्स टाइप। एट्थ है आपका सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। और इसके अंदर आता है आपका फार्मेसी का डिज़ाइन और इंटीरियर क्या होता है और आपकी फार्मेसी कितनी एरिया में बनी हुई होती है। डिफाइन प्रोक्योरमेंट इन डिटेल, प्रोक्योरमेंट को डिटेल में बताना है। कस्टमर रिलेटेड मैनेजमेंट, सीआरएम पढ़ के जाना है। आपका अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी में आपको डे बुक और कैश बुक देखना है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग फार्मेसी, मतलब ओपन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देख के जाना है। ये जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।